नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ समाधि साधना शिविर में। समाधि साधना शिविर ये कोई ग्रुप नहीं है जिसमें आप ऑनलाइन मेडिटेशन करेंगे। ये समाधि साधना शिविर है और ये नागपुर में होने जा रहा है 3 सितंबर को। ठीक है, 3 सितंबर को ये नागपुर में होगा समाधि साधना शिविर। आप कैसे जुड़ सकते हैं पहले वो बता दो, फिर शिविर के बारे में बताऊंगा। यहाँ ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना फोटो देना है और अगर आप मुझसे पहले जुड़े हुए हैं तो आपको बता देना है कि आपने कौन से ग्रुप में साधना करी। ये ऑडियो में होना चाहिए, ठीक है। और आप इंटरेस्टेड हैं नागपुर के शिविर में आने के लिए, ठीक है, ये आप बता देंगे। बाकी डिटेल आपको वहां पर दे दी जाएगी कि कैसे आप एंट्री करेंगे शिविर में, क्या टाइमिंग में यहाँ बता देता हूँ। टाइमिंग होगा 9:30 बजे से, सुबह 9:30 बजे और शाम को 5 बजे तक ध्यान शिविर होगा। इसमें आप नाश्ता भी करेंगे, लंच भी करेंगे और शाम की चाय भी, ठीक है। तो ये सब आप मेरे साथ करेंगे। अब बताता हूँ शिविर में हम क्या करने जा रहे हैं। समाधि साधना शिविर, जैसे कि समाधि का मतलब तो आप सभी जानते हैं। जो आध्यात्मिक यात्रा कर रहा है, जो साधना कर रहा है, वो समाधि का मतलब अच्छे से जानता है। समाधि का मतलब होता है समाधान। अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ना परमात्मा होने की इच्छा, ना परमात्मा, ना उसको साधने की जरूरत। समाधि का अर्थ होता है अब कुछ भी नहीं है, मैं भी स्वयं नहीं हूं। तो जो साधक साधना कर रहे हैं और उनको अभी तक समाधि नहीं घटित हो रही, चाहे वो मुझसे जुड़े हो चाहे वो मुझसे नहीं जुड़े हो, तो जो साधक साधना कर रहे हैं और अभी तक समाधि नहीं घटित हो रही, तो वो साधक वहां पर आ सकते हैं, ठीक है। और जो साधक ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक अच्छे और समझदार बेबी को जन्म दें, जो न्यू कपल्स हैं जिन्होंने अभी शादी करी है या बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, तो वो भी वहां पर आ सकते हैं। कैसे हम एक पावरफुल बच्चे को, एक पावरफुल सोल को इस धरती पे ला सकते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हम जो करें उसकी वजह से वो दिव्य आत्मा, है ना, साधारण सी आत्माएं नहीं, वो दिव्य आत्माएं कैसे उतर पाए हमारे शरीर के द्वारा और गर्भ में, और कैसे वो हमारा और पृथ्वी का कल्याण करें। तो दो तरीके से हम वहां साधना करेंगे। पहला, कैसे हम समाधि में चले जाएं। दूसरा, कैसे हम उन आत्माओं को पैदा कर सकते हैं। तो जो कपल्स हैं, जो बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, तो मैं वहां पर ये विधियां करवाऊंगा कि कैसे आप ये गति कर सकते हैं और कितने तेजी से आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक। समाधि के बारे में बता दिए। जिन साधकों को अभी तक समाधि नहीं घटित हो रही, वो साधक आ सकते हैं साधना शिविर में। और दूसरा ये बताया है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप वहां आके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब 3 सितंबर को सुबह 9:30 बजे शिविर चालू हो जाएगा नागपुर में। जगह कहाँ पर है, नागपुर तो बहुत बड़ा है, नागपुर में जगह कहाँ पर है वो भी आपको बता दिया जाएगा जब आप फाइनल ग्रुप में जुड़ेंगे, ठीक है। तो वो जगह बता दी जाएगी, वहां आप आ जाएंगे और साधना करेंगे। और इसके अलावा कोई प्रश्न होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं। शाम 5 बजे तक आप साधना करेंगे। तो जो भी साधक हैं, नागपुर के साधक हैं वो तो एक अलग बात है, पुणे के, बॉम्बे के, और भी जहां से भी आप आना चाहते हैं वहां से आप आ सकते हैं इस साधना शिविर में। और अगर हमें समय मिलता है, अगर हमें समय मिलता है तो हम और क्या कर सकते हैं, कैसे हम जीते जी मृत्यु के पार जाएं, अगर हमें समय मिलता है। ये दो विधियां करने के बाद, ये दो विधियों को समझने के बाद अगर हमें समय मिलता है तो कैसे हम जीते जी मृत्यु के पार जाएं और मृत्यु के पार का जीवन देखें, कैसे हम आउट ऑफ बॉडी हो जाएं, कैसे हम अपने शरीर से निकल जाएं। अगर हमें समय मिलेगा तो हम इसके ऊपर भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको प्रेम निमंत्रण है, आप आना चाहेंगे तो जरूर आए। और अगर आप अपनी साधना में गति करना चाहते हैं तो एक जीवित गुरु के साथ बैठ के साधना करना और ऑनलाइन साधना करने में बहुत बड़ा फर्क है। तो वहां आए और साधकों के साथ बैठें और साधना में गति करें।
और अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न आप पेपर पे लिख के लाएंगे, क्योंकि क्या होता है जब हम जीवित गुरु के सामने बैठते हैं तो हमारे दिमाग जो है, हमारा दिमाग पूरा शून्य हो जाता है, हम शून्य में चले जाते हैं, हम बिल्कुल मिट जाते हैं। तो वहां प्रश्न हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या पूछना था, हम क्या तैयारी करके आए हैं। तो जिन भी साधकों के प्रश्न हो साधना से रिलेटेड, वो अपना प्रश्न लिख कर लेकर आएंगे, ताकि वहां पर उनको ये दिक्कत नहीं हो। ठीक है। तो और इसमें जुड़ने की लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 25 अगस्त। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, तभी आप शिविर में आएंगे। अगर आप कहते हैं गुरुदेव हम तो आपको जानते ही हैं, तो आज 30 अगस्त हो गई है या 1 सितंबर हो गया तो हम आ रहे हैं, वो सब नहीं, वो सब बिल्कुल भी नहीं। आप अगर आना चाहते हैं तो 25 अगस्त लास्ट डेट है, उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और साधक भी मैं लिमिटेड ही लूंगा, तो इसीलिए जो है आप वेट नहीं करें, वो गिनती पूरी हो जाएगी, उसके बाद ये शिविर में एंट्री नहीं होगी। ठीक है। और जो साधक अपने बच्चों को ध्यान करवाना चाहते हैं, इस बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत बड़ी और मजेदार बात है। एक आदमी जो है, जो 25 साल पार कर चुका है, अपनी जिंदगी के जो 25 साल जी चुका है, उसके आगे चला गया 26 साल में, वो व्यक्ति को अगर साधना करते करते 10 साल लग गए हैं, तो बच्चे को वो साधना करने में और वहां तक पहुंचने में 1 से 1.5 महीना ही लगेगा। और साधना का अर्थ ये नहीं है कि बच्चा सन्यासी हो जाएगा और घर को छोड़ देगा, वो समय बहुत पीछे चला गया। शांत होगा, समझदार होगा, क्योंकि अशांत आदमी कभी भी समझदारी के काम नहीं कर पाता। तो कैसे हम बच्चों को साधना करा सकते हैं? ठीक है। तो अगर आप बच्चे को लेके आएंगे तो आप ये बता देंगे कि मैं और मेरा बच्चा आ रहे हैं। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फोटो के बेस पे और आपके मोबाइल नंबर के बेस पे आपका ही रजिस्ट्रेशन होगा, आपकी ही एंट्री होगी, बच्चे की एंट्री नहीं होगी। तो आपको ये भी क्लियर करना है कि मैं और मेरा बच्चा आ रहा है, और बच्चे का भी फोटो चाहिए, और एक सेकंड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए वहां पर। ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। और एक सुनहरा मौका है, अगर आप परमात्मा होना चाहते हैं, अगर आप साधना में गति करना चाहते हैं, तो इसे ना गंवाएं।